हाँ क्या आएगा, -2। माइनस आना भी चाहिए, क्यों आना चाहिए, जिंकेट देख के समझ जाना। जिंक लिखा होता तो ये कैटायन होता, जिंकेट लिखा है इसका मतलब ये एनायन है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन ये नीचे। पोटेशियम पहले लिखेंगे K1+ टेट्राक्लोरिडोपैलेडेट यानी कि PdCl4 का पावर बताओ, पैलेडेट का 2 दिया है और क्लोराइड 1 -1 होता है, तो ओवरऑल कितना चार्ज हो जाएगा ये, -2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, K2PdCl4, करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड, डाइअमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2 यानी कि अगेन प्लैटिनम से शुरुआत करेंगे, PT, इसमें काउंटर आयन दिया ही नहीं है, ठीक है, PT और डाइअमाइन बोल रहा है यानी कि NH3 का ट्वाइस एंड डाइक्लोरिडो बोल रहा है यानी कि Cl2 का भी ट्वाइस। ओवरऑल चार्ज इसका +2 है, इसका 0 होता है, इसका -2 है, खत्म हो गया, 0, कुछ मत लिखना ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट 2, साइनिडो साइनो दोनों यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है, हालांकि 2004 के हिसाब से वो साइनो ही है, उसका चेंज नहीं हुआ है, बाकी सबका चेंज हुआ था, क्लोरो ब्रोमो आयोडो का चेंज होकर के क्लोरिडो ब्रोमिडो हो गया था, बट साइनिडो मतलब CN का साइनो ही था, ठीक है, बट साइनिडो लेके कंफ्यूज मत होना, चलेगा, साइनो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, K1+ होता है, ठीक है, इधर आते हैं, निकलेट ब्रैकेट के अंदर Ni एंड 4 CN है, तो CN का 4, ओके। ओवरऑल चार्ज 2 इसका -4 इसका, कितना हो जाएगा, -2, तो क्या आएगा, K2NiCN4, ठीक है। पांचवा, पेंटामाइन नाइट्रिटो O कोबाल्ट, कोबाल्ट पहले लिखेंगे, यहां भी काउंटर आयन नहीं दिया हुआ है, इसमें भी काउंटर आयन नहीं दिया था, अभी तक जो पांचों बनाया उसमें सिर्फ इसी में काउंटर आयन था और इसमें काउंटर आयन था, 2 में, बाकी तीनों में काउंटर आयन नहीं था, तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स एंटिटी लिख के छोड़ देंगे, ओके। पेंटामाइन नाइट्रिटो O कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का पहले सिंबल लिख दिया CO, फिर पेंटामाइन बोल रहा है तो ब्रैकेट में NH3 का 5 एंड नाइट्रिटो O लिखा है, इसका मतलब ONO नॉट NO2, एम्बिडेंटेड है ये, एम्बिडेंटेड लाइगेंड है ये, है ना, ONO, ओके। ओवरऑल चार्ज कोबाल्ट का +3 होता है और इसका तो 0 होता है और इनका -1, कितना हुआ आके, +2, ठीक है। अच्छा, इनके नाम में एक आध गड़बड़ी है, इनमें आयन नहीं लिखा हुआ है, आयन लिखा होना चाहिए, सुन रहे हैं, नाम में अगर वो सिर्फ आयन ही है तो उसके नाम के बाद लास्ट में आयन होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलो आगे नेक्स्ट, इसमें 6th वाला, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट, ओके। तो शुरुआत करेंगे कोबाल्ट से, हेक्सामाइन NH3 का 6, ओके, और 3 बोल रहा है, इसका तो 0 होता है, वही 3 इधर चला जाएगा, तो सल्फेट का 2 इधर आएगा और सल्फेट में 3 इधर जाएगा, ये आए तो आई बात समझ में, सल्फेट 2 नेगेटिव होता है ना, और ये पूरा होल थ्राइस है, तो इसका 3 इधर आया, इसका 2 इधर आया, क्रिस क्रॉस, फॉर्मूला वैसे ही बनाएंगे जैसे अपन सिंपल कंपाउंड्स का बनाते थे, क्रिस क्रॉस करके, ठीक है, ओके। 7th, पोटेशियम K1+ ट्राई ऑक्सलेटोक्रोमेट, तो Cr एंड OX का क्या है, ट्राई, ओके। क्रोमियम का कितना दिया हुआ है, 3, तो +3 और इसका होता है -2, ऐसे पर 3 है तो -6, कितना हो जाएगा, -3, क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला फाइनली, K3CrOX का ट्वाइस, करेक्ट। नेक्स्ट 8, हेक्सामाइन प्लैटिनम 4, ये भी सिंपल है, प्लैटिनम हेक्सामाइन, और जो 4 बोल रहे हैं वो पूरा का पूरा 4 आपका चार्ज होने वाला है, क्योंकि अमाइन तो 0 होता है, ठीक है। 9, टेट्राब्रोमिडो क्यूपरेट, देखो कॉपर है, कॉपर नहीं लिखा, जैसे आयरन का भी याद है आपको, जब आयरन नेगेटिव में लिखते हैं तो आयरनेट नहीं लिखते, फेरेट लिखते हैं, वी यूज द लैटिन नेम, वैसे ही अब तक अपन कॉपर था तो कॉपर लिख रहे थे अगर वो कैटायन था, पर अगर एनायन में कॉपर आएगा तो उसको कॉपरेट नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, क्यूपरेट लिखेंगे, विल यूज दी IUPAC, सॉरी लैटिन नेम। ऐसे सिल्वर के साथ भी याद रखना,
सिल्वर अगर जब तक के सिल्वर कैटायन में तो अपन सिल्वर से नाम एंड करेंगे, पर अगर वो एनायन में हुआ तो अर्जेंटेट। सिल्वर का क्या होता है, अर्जेंटम, अर्जेंटम होता है ना, तो अर्जेंटेट हो जाएगा उसका, ठीक है। ओके नेक्स्ट, नाइन्थ, टेट्राब्रोमिड, अच्छा टेट्राब्रोमिडो क्यूप्रेट 2, तो Cu एंड Br का 4, ओवरऑल चार्ज इसका 2 और इसका -4 है ना, -2, माइनस आना भी चाहिए क्योंकि क्यूप्रेट लिखा हुआ है। कॉपर लिखा होता तो प्लस होना चाहिए था ओवरऑल चार्ज, क्यूप्रेट है मतलब माइनस होना चाहिए ओवरऑल चार्ज। हमेशा ध्यान रखेंगे, कॉम्प्लेक्स एंटिटी अगर कैटायन है तो मेटल का नाम एज इट इज आएगा, और कॉम्प्लेक्स एंटिटी अगर एनायन है तो मेटल के नाम में 8 से एंड होगा, ठीक है। लास्ट, पेंटा अमाइन नाइट्रिटो एन कोबाल्ट, देखो ये नाइट्रिटो एन है, इसके पहले नाइट्रिटो ओ देखे थे, बाकी पूरा नाम सेम है, पूरा सेम है, समझ रहे हो क्या। तो ये दोनों हमारे आइसोमर हो जाएंगे, दिस टू आर आइसोमर्स, हाँ या ना। किस टाइप का आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, क्या हो जाएंगे, वेरी गुड, लिंकेज आइसोमर। क्योंकि अपन क्या क्या बोले थे कि पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बस एटम जिससे लिंक कर रहा है वो अलग रहेगा। जैसे यहां पे O से लिंकेज होगा, यहां पे N से लिंकेज होगा, ठीक है। फॉर्मूला विल बी CO, अमाइन 5 हो जाएंगे, एंड नाइट्रिटो N बोला है इसलिए NO2 लिखना, ना कि ONO, ठीक है। और चार्ज क्या हो जाएगा इसका, प्लस, हाँ जैसे वहां था +2, यहां भी क्या हो जाएगा +2। तो दिस टू आर आइसोमर्स, देखो ना दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस इस वाले का लिंकेज अलग अलग है, दैट्स इट। यहां पे लाइगेंड कोबाल्ट से O से जुड़ा हुआ है, और यहां पे ये लाइगेंड कोबाल्ट से N से जुड़ा हुआ है, बस यही फर्क है। तो इन्हीं को तो बोले थे लिंकेज आइसोमेरिज्म, जो अपन लास्ट क्लास में पढ़े थे। आइसोमेरिज्म 4 टाइप का है, लिंकेज, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड हाइड्रेट। ये चारों किस कैटेगरी में आएगा, स्ट्रक्चरल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, स्टीरियो, उसमें ज्योमेट्रिकल अलग पढ़ेंगे, ऑप्टिकल अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका 5.6 हुआ। 5.7 के नाम मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग मैच करना जो लिखे हैं। 5.7, ये चलो लिख ही देता हूं नाम भी। चलिए इसका नाम बताइए क्या होगा। फर्स्ट, आप दोनों किए हो ना, तेजस्वी आप भी किए हो, हाँ तो चलो तीनों तीन तीन बता दो, खत्म करते हैं। आप दोनों किए हो कुछ, हाँ चलो चालू करो। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। चलो सेकंड भी आप ही बता दो, फिर वो अगले तीन वो बता देंगे। हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, सही है। अगला, डाई अमाइन क्लोरिडो, हाँ उसको ब्रैकेट में लिखियो ना, हाँ। मिथिल अमाइन, मिथिलीन अमाइन मत लिखना ना, मिथिल अमाइन, मिथिल अमाइन प्लैटिनम 2 क्लोराइड। 2 सही है कि नहीं वो चेक कर लेता हूं मैं। 2 क्लोराइड, ठीक है। हाँ चलो थर्ड बताओ, थर्ड ये ना, हाँ। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन, हाँ जो भी 3 है वो उसका ही है, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। तो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन, सही है। चलो अगला 3, सौम्या इसका बता रहे हो ना। टेट्रा अमाइन क्लोरिडो नाइट्रिटो, नाइट्रो भी लिख सकते हैं ना, बाकी नाइट्रिटो डैश एन, ऐसा दिए हो ना, हाँ नाइट्रिटो डैश एन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। यहां भी एन के बाद भी ये दे देना, ठीक है। दोनों तरफ हाइफन रहेगा, ठीक है, एन के पहले भी एन के बाद में भी। नेक्स्ट फिफ्थ वाला, ये ना, हाँ। हेक्सा एक्वा मैंगनीज, मैंगनीज 2, हाँ ठीक है, वो 2 पूरा उसका ही है। मैंगनीज 2 आयन, ठीक है। 6,
टेट्रा क्लोरिडो निकलेट, हाँ वेरी गुड, निकलेट, निकलेट टू, हाँ टू आयन। ठीक है, चलो तेजस्विनी 7th। दृष्टि कुछ बनाए हो क्या? हेक्सामाइन, हेक्सामाइन निकल, हाँ टू, हाँ ठीक है, टू क्लोराइड। ठीक है ना, आप दोनों ही मैच कर लेना। नेक्स्ट 8, ट्रिस, हाँ ट्राई नहीं होगा, ट्रिस। फिर ब्रैकेट के अंदर इथेन 1,2 डाइअमाइन या इथिलीन डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन, कोबाल्ट 3 आयन। वेरी गुड। नेक्स्ट 9th, हाँ टेट्रा कार्बोनिल, हाँ ये पहली बार आया ना, नाम चेक कर लिए थे इसका, टेट्रा कार्बोनिल, हाँ निकल 0 बराबर। ये तो अपन शायद लिए भी थे, ये बताने के लिए कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है। ठीक है, टेट्रा अमाइन, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, करेक्ट, सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। हेडिंग डाल लीजिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, लास्ट क्लास में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के चारों टाइप पढ़ लिए थे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वर ऑफ 4 टाइप्स, जिनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस था, और वो 4 टाइप क्या क्या थे? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, थर्ड वन वाज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, एंड फोर्थ वन वाज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो के 2 टाइप पढ़ने वाले हैं, और पहला टाइप रहेगा हमारा ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल स्टार्ट किए थे क्या, कुछ लिखे थे? स्टीरियो को तो डिफाइन कर लिए थे ना, कि स्टीरियो में स्पेशल अरेंजमेंट चेंज होता है ना, उनका लिंकेज सेम रहेगा बट स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, मतलब स्पेस में वो अलग अलग तरीके से ओरिएंट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। उसमें भी पहला हमारा हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हमने एक और नाम क्या दिया हुआ है? सिस ट्रांस। ज्योमेट्रिकल वाले को क्या बोलते हैं? और सिस ट्रांस। तो ये सिस ट्रांस हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं, सिस ट्रांस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक में, जहां हम ये बोलते हैं कि सिस मतलब सेम ग्रुप एक साइड में है, उसको सिस बोलते हैं, और अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में होते हैं तो उसे हम ट्रांस कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको ब्यूट-टू-इन का एग्जांपल भी समझाया था कि ब्यूट-टू-इन में दोनों मिथिल एक साइड में थे तो उसको हम सिस ब्यूट-टू-इन बोलते थे, और दोनों मिथिल ऑपोजिट साइड में थे तो उसको ट्रांस ब्यूट-टू-इन बोलते थे। बना के दिखाओ क्या, 1 मिनट, ये ऐसा कुछ था, ये सिस ब्यूट-टू-इन है और ये ट्रांस ब्यूट-टू-इन है, जहां पे दोनों मिथिल एक साइड में है, दोनों मिथिल ऑपोजिट साइड में है। यहाँ पे जो बचे हुए हाइड्रोजन होते हैं वो भी सेम साइड में होते हैं, यहाँ पे वो बचे हुए हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड में होते हैं, तो इसको हम सिस ब्यूट-टू-इन बोलते हैं, और इसे हम कहते हैं ट्रांस। तो ऐसा ही कुछ सिस ट्रांस हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, चलिए तो इसमें लिखिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हिंट डाल दिए हैं। फर्स्ट टाइप, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स इन, this type of isomerism occurs in, this type of isomerism occurs in heteroleptic complexes। ये इंपॉर्टेंट है समझना, heteroleptic complexes, heteroleptic complexes due to different possible geometric arrangements, due to different possible geometric arrangements, due to different possible geometric arrangements of the ligands, of the ligands, due to different possible geometric arrangements of the ligands। ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं मैं, मान लो कि हमारा जो हम एक कंपाउंड की बात करते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है, और वो ज्योमेट्री मान लो ऐसी बना रहा है, स्क्वायर प्लेनार। ये ज्योमेट्री क्या है आपकी? स्क्वायर प्लेनार। क्यों बोल रहे हैं स्क्वायर प्लेनार, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि एक ही प्लेन में है, वो मेटल बीच में है, और चारों लाइगेंड एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे है। स्क्वायर में 4 कॉर्नर होते हैं, उन्हीं कॉर्नर में प्लेस है, और आपको पता है स्क्वायर एक
प्लेनार फिगर होता है। स्क्वायर क्या होता है? एक प्लेन में बना सकते हो ना आप, स्क्वायर को पेज में बना सकते हो। यू कैन नॉट ड्रॉ क्यूब ऑन अ पेज। आप पेज में क्यूब नहीं बना सकते, स्फीयर नहीं बना सकते, सर्कल बना सकते हो। सर्कल इज अ प्लेनार फिगर, स्क्वायर इज अ प्लेनार फिगर, राइट। तो ये एक तरह का प्लेनार फिगर है, यानी कि जो चीज है वो सब प्लेन में ही है, ठीक है। तो मान लो अगर मैं इसी टाइप के कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं और हमारे मेटल के चारों तरफ एक ही टाइप का लाइगेंड है, उस लाइगेंड को अपन ए नाम दे रहे हैं, ए बी सी इस टाइप के नाम यूज करेंगे अपन। उसकी जगह वही सब आएंगे लाइगेंड जो अपन पढ़ चुके हैं पहले। क्लोरीन आ सकता है, अमोनिया आ सकता है, CN आ सकता है, NO2 आ सकता है, एनीथिंग। तो बार बार उतना बड़ा बड़ा लाइगेंड लिखने से बेटर अपन ABC से डिनोट कर रहे हैं लाइगेंड्स को, ठीक है। तो अगर चारों लाइगेंड एक जैसे हैं तो आप इसको कैसे भी घुमा लो ये एक जैसे ही दिखने वाला है। आप इसको ऐसे घुमा दिए अभी भी एक जैसे दिखेगा, आप इसको ऐसे घुमा दिए अभी भी एक जैसे दिखेगा, मतलब कुछ चेंजेस नहीं आने वाले। आप अरेंजमेंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आप इसको उठा के यहां लगा दो, इसको उठा के यहां लगा दो, ये वाले उठा के यहां लगा दो, ये वाले उठा के यहां लगा दो, एक ही चीज दिखेगी। क्यों? क्योंकि चारों एक जैसे हैं। इसलिए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में आप सिस ट्रांस नहीं बना सकते। एम आई क्लियर? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में, ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स तो है जिसमें सारे लाइगेंड्स एक जैसे हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? होमोलेप्टिक। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, एंड सारे एक ही जैसे हैं, होमोलेप्टिक। तो ऐसे में नहीं होने वाला काम हमारा। हमें चाहिए कम से कम हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ये इसकी कंडीशन है। इसलिए अपन सबसे पहले वही लिख दिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? जो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे। क्लियर है ये? ठीक है, ओके। फुल सवाल के लिखना। when two identical ligands when two identical ligands when two identical ligands occupy adjacent positions when two identical ligands occupy adjacent positions the isomer is called cis. The isomer is called cis. The isomer is called cis. And when arranged opposite to each other, and when arranged opposite to each other, and when arranged opposite to each other, the isomer is called trans. The isomer is called trans. The isomer is called trans. ठीक है, एक लाइन और लिखना नीचे। This type of isomerism is not possible in this type of isomerism is not possible in this type of isomerism is not possible in is not possible in complexes with coordination number complexes with coordination number 2 and 3 and tetrahedral complexes with coordination number 4. Tetrahedral complexes with coordination number 4. Because in this case all the four positions are equivalent. All the four positions are equivalent. All the four positions are equivalent. इसका क्या मीनिंग हुआ समझना? All the four positions are equivalent. देखो मतलब ये जो हम आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले सिस्टम्स, ये अपन दो में ही पढ़ेंगे। एक तो आप सामने जो फिगर देख पा रहे हैं उसमें, यानी कि स्क्वायर प्लेनार में, और दूसरा अपन पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में ये क्यों पॉसिबल नहीं है, इसका रीजन समझिएगा। टेट्राहेड्रल में क्या होता है ना, जो चारों पोजीशंस हैं वो चारों पोजीशंस एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं।
आपको पता ना एंगल भी सेम बनता है चारों में, 109 डिग्री, याद है? हर बॉन्ड एंगल सेम होता है इन टेट्राहेड्रल। ऑल आर लोकेटेड एट द सेम इक्विवेलेंट पोजीशन, मतलब इसका लोकेशन, इसका लोकेशन, इसका लोकेशन इक्विवेलेंट है, ठीक है। बट यहां पे ऐसा नहीं है, देखो ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, पर क्या ये इसके साथ एडजेसेंट है? नहीं, ये तो इसका डायगोनल है। स्क्वायर में आप भले ये बोल सकते हो कि सर इसमें भी तो चारों साइड बराबर है, पर सारे लाइगेंड इक्विवेलेंट पोजीशन में नहीं है। अगर सारे लाइगेंड इक्विवेलेंट पोजीशन का मतलब ये होता है कि इस लाइगेंड से सभी की दूरी सेम होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इस लाइगेंड से इसकी और इसकी दूरी सेम है क्योंकि स्क्वायर है, साइड्स आर सेम, बट क्या इसकी दूरी सेम है क्या? नहीं। तो दिस टू लाइगेंड्स आर एट नॉट इक्विवेलेंट पोजीशंस। वैसे ही ये दोनों भी नॉन इक्विवेलेंट पोजीशंस पे हैं, बट इन टेट्राहेड्रल अगर आप 4 लाइगेंड्स रखोगे तो दे आर इन इक्विवेलेंट पोजीशंस विथ ईच अदर। 3 के साथ ट्राइगोनल प्लेनार बनता है, क्या बनता है 3 के साथ? ट्राइगोनल प्लेनार, लाइक दिस। ये तीनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ये इससे, ये इससे, ये इससे, सब इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इनको कहते हैं इक्विवेलेंट पोजीशंस। एंड सेम हैपेंस विथ व्हाट? लीनियर ज्योमेट्री। 2 होंगे तो 2 ही होंगे ना, ये मेटल है आपका, एक यहां है, एक यहां है, 2 ही है, इसमें कोई ज्योमेट्री, कोई और पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है। स्क्वायर प्लेनार में क्यों पॉसिबल है, उसका रीजन, उसका एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं। मान लीजिए एक ऐसा स्क्वायर प्लेनार है जिसमें अपन इस टाइप का एक कंपाउंड ले रहा हूं मैं, Ma2B2। इसका मीनिंग समझना क्या है। M इज मेटल एटम, A एंड B आर 2 लाइगेंड्स, 2 डिफरेंट लाइगेंड्स। हेटेरोलेप्टिक लेना है ना, तो 2 डिफरेंट लाइगेंड, और दोनों का 2-2 नंबर है। इट कैन बी 2H2O एंड इट कैन बी 2 अमाइंस। आप समझ गए ना, A एंड B। अब इनकी क्या क्या पोजीशन हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज है स्पेस में रहने की? तो एक ऐसा हो सकता है कि ए के सामने आपने ए को रख दिया आमने सामने, तो अब क्या पोजीशन बची? बी के लिए तो यही पोजीशन बची है ना कि बी के सामने बी को ही आना पड़ेगा। एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है ना। एक और कौन सा पॉसिबल, आप बताओगे मुझे कौन सा बन सकता है? ए के सामने अभी आपने ए को रखा ना, अब आप ए के सामने क्या कर दो? बी को रख दो, तो दूसरे वाले ए के सामने भी आपको मजबूरी में बी रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो और बचा ही नहीं। तो ये 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। अब बताओगे इसमें से सिस कौन सा लग रहा है आपको और ट्रांस कौन सा लग रहा है? सोच के बताना। क्यों मुस्कुरा रहे हो दृष्टि? कौन सा, ये वाला सिस? कैसे सिस मतलब क्या होता है? क्या सोच के बोले ये सिस है? हम्म, ये होगा सिस क्योंकि सेम ग्रुप एडजेसेंट में है, यहां पे सेम ग्रुप ऑपोजिट में है। तो दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस। एम आई क्लियर? अब देखो MA4 टाइप का होता तो नहीं बन पाता क्योंकि हर बार ए के सामने ए ही आता, हर बारी ए के सामने ए ही आता, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसमें बन सकता है कि देखो Ma3B में अगर आपने ए के सामने ए को रख दिया तो अब आपके पास क्या बचा हुआ है? ए के सामने बी को रखना, यही पॉसिबिलिटी है। और कुछ बन सकता है? और कुछ बनी सकता? तो देखो ये 4 जो फिगर बने हैं ना, इनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। आप ध्यान से देखो इसको, इसको देख लो। ए के सामने ए है, ए के सामने बी है, यहां भी वही है, ए के सामने ए के सामने बी, यहां वही बन रहा है। ए के सामने ए के सामने बी, ए के सामने ए के सामने बी, वहां भी तो वही था। मतलब ये दोनों सेम ही है। एम आई क्लियर? तो यहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तभी पॉसिबल बोलोगे ना जब एक सिस होगा दूसरा ट्रांस होगा, जब 2 अलग अलग अरेंजमेंट पॉसिबल है जैसे कि यहां हो रही है। तो आपने एक को ट्रांस बोल दिया, दूसरे को सिस बोल दिए, ये दोनों तो अलग है ना। अलग कैसे पता चलेगा? आपको बस लाइगेंड की पोजीशंस देखनी है कि इसमें ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, और यहां पे ए के सामने बी है, और यहां पे भी ए के सामने बी है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। तो यही तो हुआ स्पेस में अरेंजमेंट। ऑल आर कनेक्टेड टू एम ओनली, बट उनका स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। समझ रहे हैं क्या? ठीक है। तो MA3B में भी पॉसिबल नहीं है, या MAB3 में भी पॉसिबल नहीं है। दोनों एक जैसी तो है ना।
इसमें बस ये बोल रहा हूं मैं कि पहला जो लाइगेंड लिया वो तीन काउंट में है और दूसरा वाला एक ही है, और इसमें पहला वाला एक है, दूसरा वाला तीन है, पर दोनों में चीज तो वही होने वाली है ना। तो इसमें सिर्फ एक ही टाइप वाले पॉसिबल है, MA2B2 टाइप। MA2B2 समझ गए? दो लाइगेंड होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, और दोनों का काउंट कितना कितना होगा, 2 2। तो एक जैसे चारों नहीं चाहिए मुझे, एक जैसे तीन भी नहीं चाहिए, दोनों दो दो होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं स्क्वायर प्लेनार की, वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर प्लेनार। अच्छा, चारों अलग अलग चलेंगे क्या? हाँ, उसमें भी हो सकता है आमने सामने अलग अलग, आमने सामने अलग अलग होने चाहिए। मतलब आप अलग अलग पॉसिबिलिटीज बना बना के देखोगे तो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलने चाहिए। एम आई क्लियर? तो आप बोलोगे कि हाँ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा टाइप का हुआ MABCD टाइप, तो बताओ इसमें कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है? ऐसे बना के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। MABCD मतलब मेटल एटम बीच में है और चारों के चारों लाइगेंड अलग हैं। तो चलो एक बार ए के सामने बी को बैठाएं, तो अब क्या बचा? सी के सामने डी। करेक्ट? ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरी बताओ। हाँ, ए के सामने सी को बैठाओ तो मजबूरी में बी के सामने डी को बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, और अब ए के सामने डी को बैठा दो, तो ए के सामने डी को बैठाए तो बी के सामने सी बैठेगा। और कुछ बन सकता है क्या, सोचो। अब बोलोगे सर बी के सामने सी को बैठाते हैं, तो बी के सामने सी तो ये हो गया, और आप बोलोगे सर बी के सामने डी को बैठाए तो वो भी हो गया। सर सी के सामने ए को बैठाए, वो भी हो गया। सी के सामने बी को बैठाए, हो गया। सी के सामने डी को बैठाए, वो भी हो गया। डी के सामने ए, डी के सामने बी, डी के सामने सी, सारे हो गए, तो तीन बनेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, ठीक है, तीनों का। ये आ गया आपको समझ में? ये वो MA2B2 टाइप है, और इसके पहले वाला MA3B समझ गए थे ना, जिसमें आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं। सबके बीच में देखो इक्वल लिखा है, इसका मतलब चारों इक्वल स्ट्रक्चर्स है, चारों सेम स्ट्रक्चर्स है, बस घुमाया गया उनको। आप इसको एक चक्री घुमा दो एक, तो ये ऐसा बन जाएगा। आप और घुमा दो इसको तो ऐसा बन जाएगा। इसको और घुमा दिया तो ये बन जाएगा। तो ऐसे घुमाने से नहीं, अलग अलग देखना है अपन को। अपन को ये देखना है कि आमने सामने चेंज हो रहा है कि नहीं। आमने सामने सब सेम तो नहीं है, तो यहाँ तो सब वही हो रहा है, आमने सामने सब सेम है। ए के सामने ए, ए के सामने बी, ए के सामने ए, ए के सामने बी, ए के सामने ए, ए के सामने बी, ए के सामने ए, ए के सामने बी। तो ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ये कौन सा टाइप है हमारा? MA3B टाइप। ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। MA4 तो वैसे ही नहीं करेगा, क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं कि हेटेरोलिप्टिक ही चाहिए, और MA4 तो होमोलिप्टिक है। हाँ, ये अलग बात है कि MA3B हेटेरोलिप्टिक है, उसके बावजूद भी शो नहीं कर रहा है। समझ गए ना? तो हमको हेटेरोलिप्टिक चाहिए, वो भी किस टाइप का चाहिए? MA2B2 टाइप, ये वाला। इसमें देखो आपको दो अलग अलग दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है ए के सामने बी, तो ए के सामने बी। इसको घुमा दूंगा तो सेम ही रहेगा, तो ये दोनों सेम है। ये दोनों ज्योमेट्रिक आइसोमर मत बोल देना, ठीक है। अब ए के सामने बी, तो दूसरे के ए के सामने भी बी आएगा, तो ये हमारा एक और हो गया। इसको घुमा के देखोगे तो यही सेम है दोनों। तो इन दोनों में से कोई भी एक बना सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक बना सकते हो, तो यहां बना दिया दोनों को। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्या? अच्छा, ये तो चारों सेम। अच्छा, ये वाले को बोल रहा हूं मैं, सॉरी। ये है ना, ए के सामने एक, बी के सामने बी, ये तो चारों सेम ही है। ये चारों कौन से हो गए हमारे? सिस टाइप का। और ये क्या हो गया हमारा? ट्रांस टाइप का। ठीक है ना? यहाँ पे सब में देखो ना, ए के सामने बी, 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 ए के सामने बी। बट यहाँ अलग है, ए के सामने ए, बी के सामने बी, ए के सामने ए, बी के सामने बी। ठीक है, तो ऊपर वाले चारों सेम है, आप चारों में से कोई भी बना सकते हो, और नीचे में दोनों में से कोई भी बना सकते हो। क्लियर है? तो एक हो गया सिस, दूसरा हो गया ट्रांस। ठीक है, अब एक जो मैं अभी आप लोग को पूछा था ABCD वाले, कि चारों लाइगेंड अलग अलग होंगे। अच्छा, ये एक एग्जांपल दिया है, ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ऑब्जर्व करेंगे, देखो इसको। ये बीच वाला ब्लैक क्या है? मेटल, ये मेटल है। और ये ग्रीन वाले क्या है? कोई एक टाइप का लाइगेंड, लेट्स से AA। और ये दूसरा वाला क्या है? B। इन दोनों में बताओगे, इन दोनों में ये कौन सा है और ये कौन सा है? व्हाट इज दिस? क्लोरीन, क्योंकि वो सिंगल एटम है। और ये आपका NH3,
NH3 NH3। तो ये कौन सा टाइप का सिस, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप एक साइड में है, दोनों सेम ग्रुप एक साइड में है, समझे आप? ए के सामने बी, ए के सामने बी, ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा सिस। ए के सामने ए, बी के सामने बी, ट्रांस। क्लियर है ये? हाँ, तो ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में समझाया है। इसके पहले जो अपन देख रहे थे वो क्या था, ए बी के टर्म्स में था, यहां पर एग्जांपल ले लिया है। तो आपको समझ आ गया ये सिस और ये ट्रांस, ठीक है? एक इस टाइप का भी हो सकता है, MAB2 टाइप, बट इसमें क्या है ना, ये जो लाइगेंड होना चाहिए ना, ये सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो ये दोनों सेम हो गए ना, EN क्या होता है आपका, इथेन 1,2 डाइअमाइन, ऐसा कुछ, CH2NH2 CH2NH2, ये तो सेम टाइप का हो गया, ठीक है? तो इसमें ऐसा नहीं चलेगा हमारा, मतलब इसमें हम AB मतलब जो लिखा है ना, AB का मतलब है हमारा डाइडेंटेट लाइगेंड। क्या है ये? एक तरह का डाइडेंटेट लाइगेंड। तो इसमें सिमेट्रिक वाला लाइगेंड नहीं चलेगा। इसमें अगर आपको चाहिए तो हम एक अनसिमेट्रिकल लाइगेंड ले सकते हैं। एक्चुअली इसको बोलना चाहिए AB नहीं, इसको बोलना चाहिए AA का ट्वाइस, क्योंकि वो सिमेट्रिक है। तो आप इसको कैसे भी घुमा लो ये एक जैसे ही दिखेगा। बट एक और डाइडेंटेट लाइगेंड होता है जिसका नाम है ग्लाइसिनेटो, GLYCINATO। और वो होता क्या है देखो, CH2 के साथ NH2 है और COO नेगेटिव, ये हमारा CH2 NH2 और इधर पे COO नेगेटिव। ये भी आपका एक तरह का डाइडेंटेट लाइगेंड है, बट अनसिमेट्रिकल टाइप का लाइगेंड है। CH2 NH2 CH2 NH2 सिमेट्रिकल लाइगेंड है, बट ये अनसिमेट्रिकल है। इसकी पोजीशन देखना कैसे लगी हुई है। यहां पे ऐसा लगा है कि CO और CO एक साइड में ही है, और फिर इसको उल्टा लगा दिए कि एक में CO इधर दिखे, एक में CO इधर दिखे। कौन सा सिस होगा, कौन सा ट्रांस होगा? ये सिस, दोनों CO एक साइड में और दोनों CO ऑपोजिट साइड में, समझ रहे? तो मतलब डाइडेंटेट में ही पॉसिबल है, ये बताना चाह रहे हैं। पर डाइडेंटेट किस टाइप का होना चाहिए? इस टाइप का नहीं होना चाहिए। ये EN का एग्जांपल बताया है, ठीक है? डाइडेंटेट अगर हो तो अनसिमेट्रिकल टाइप का हो, जिसमें थोड़ा चेंज तो दिखे। जैसे आपने यहां पे दोनों तरफ CO लगा दिया, फिर यहां आपने क्या कर दिया, CH2 को इधर लगा दिया, CO को इधर लगा दिया, समझे? मतलब पूरा उसको ऐसा पलटा ही दिए, तो NH2 इधर आ गया नीचे और CO ऊपर चला गया। और यहाँ पे दोनों में NH2 एक ही जगह था, यहाँ पे NH2 ऑपोजिट जगह चले गए हैं। तो ये भी आपका एक डाइडेंटेट का एग्जांपल है, ग्लाइसिनेटो। इसका नाम क्या है? इसको अपन नहीं पढ़े थे, इतना कॉमनली यूज लाइगेंड नहीं है। तो अपन ने जो डाई बेसिक वाले पढ़े, सॉरी डाइडेंटेट पढ़े हैं, वो कौन कौन से पढ़े हैं? एक EN पढ़े हैं, इथेन 1,2 डाइअमाइन, एक ऑक्सोलेट वाला पढ़े हैं, ऑक्सो, ठीक है? ये दो पढ़े हैं अपन। उसके अलावा तीसरा ये भी हो सकता है, ग्लाइसिनेटो, ठीक है? ये वाला टाइप है, कौन सा? MABCD टाइप। तो जो चार अभी 3 बनाए थे ना अपन, देखो ये 3 वो बने हुए हैं। A के सामने B है एक बार, फिर A के सामने C है एक बार, A के सामने D है एक बार। अरे ये तो अभी बनाया था ना पीछे, तो कितने बनेंगे? 3। अब इसमें से भी सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है, अब इसमें तो पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि चारों अलग अलग है। तो इसमें क्या करो, आप किसी भी दो को, जैसे आप इसको देखो, A और B दोनों एक साइड में है, ठीक है यहाँ पे, और यहां पर आपका C भी ऑपोजिट में है, AB भी ऑपोजिट में है। तो आप इन दोनों को बोल सकते हो सिस, इसको बोल सकते हो ट्रांस। मतलब इसमें 2 सिस होगा, 1 ट्रांस होगा, 2 सिस और 1 ट्रांस, ठीक है? पर वो 2 सिस कुछ भी हो सकते हैं। आप बोलोगे सर DB को एक साथ लेते हैं ना, या कुछ और AC को एक साथ लेते हैं, तो उस केस में हमारा AC और AC एक साइड में है, तो ये दोनों भी सिस हो सकते हैं, और A और C ऑपोजिट है, तो ये ट्रांस हो सकता है। तो यहां फिक्स नहीं बोल सकते कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, हाँ, बट ये श्योर है कि 2 सिस है और 1 ट्रांस है। उसके लिए आपको कोई भी 2 लाइगेंड को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको AC वाला बताया, एक AC यहां भी फिक्स हो गया, यहां भी फिक्स हो गया, और AC यहां पे आमने सामने है, तो उस केस में ये दोनों सिस हो गए, बीच वाला ट्रांस हो गया। अगर आप AB को फिक्स करते हो तो ये दोनों सिस हो गए और ये वाला ट्रांस हो गया, क्योंकि A और B ऑपोजिट है, यहां पे A और B एडजेसेंट है, मतलब सेम साइड पे है।
तो इसलिए अपन डिफाइन नहीं कर सकते, आपका 2 सिस अलग हो सकता है, आपके 2 सिस अलग हो सकते हैं, बट ये श्योर है कि 3 में 2 सिस होगा, 1 ट्रांस होगा। तो हम तीनों का फिगर बना के नीचे लिख देंगे, आउट ऑफ 3 2 आर सिस 1 इज ट्रांस। क्लियर है ये? ठीक है, तो चलो इन चारों को पहले लिखते हैं, फिर हम ऑक्टाहेड्रल में आएंगे। तो हम दो ही टाइप के कॉम्प्लेक्स पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक वाले में, ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनार। टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि टेट्राहेड्रल में चारों लाइगेंड की पोजीशन इक्विवेलेंट है, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू मेटल एटम, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चारों इक्वल पोजीशन पे बैठे हुए हैं। समझ गए क्या? इसलिए टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो तो लिखना पहला फर्स्ट, क्या लिखे, लास्ट पॉइंट क्या लिखे थे? ऑल 4 पोजीशंस आर इक्वल, वो लिखे, तो उसका रीजन हो गया टेट्राहेड्रल वाले का। ठीक है, तो गिव रीजन में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो हम ये लिख देंगे, बिकॉज इन टेट्राहेड्रल ऑल दी 4 ligands आर इन इक्विवेलेंट पोजीशंस। ठीक है, चलो सबसे पहले लिख लो फर्स्ट, ए स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स, ए लिख लो, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4, ब्रैकेट में लिख लो Cn इज इक्वल्स टू 4, Cn समझ आओगे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो फर्स्ट लिख लो नीचे Ma2B2 टाइप, फर्स्ट लिखो Ma2B2 टाइप, फर्स्ट Ma2B2 टाइप, इन चारों में से कोई एक बना लो, इन दोनों में से कोई एक बना लो, इन चारों में से जिसको भी एक बनाओगे इसके नीचे सिस आइसोमर लिख देना, और इनमें नीचे लिख देना ट्रांस आइसोमर, चारों में से कोई सा भी। और आपको अगर याद रखना है कि हम कैसे बनाते हैं, तो आप यहां पे ऐसा लिख सकते हो कि हम ए के सामने ए को रख देंगे, तो बी के सामने बी को आना पड़ेगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ए के सामने बी आ जाए तो अगले भी ए के सामने बी ही को आना पड़ेगा, यही दो चीज हमारी बनती है। तो ए के सामने ए वाले को अपन बोल देंगे ट्रांस, और ए के सामने बी वाले को बोल देंगे सिस। चारों मत बनाना ना, चारों में से कोई भी एक, वो तो बताया कि आप चारों में से कुछ ही बना सकते हो, बस हम ये फॉलो करें कि ए के सामने बी होना चाहिए, तो दूसरे भी ए के सामने बी ही आएगा। ठीक है, और इनमें से कोई भी दो, इनके नीचे लिख लिए सिस और एक ट्रांस। एक एग्जाम्पल भी लिख लो इसका, यही वाला, ये हो गया बना लिए, एग्जाम्पल यही वाला लिख लो, PTNH3 ट्वाइस Cl2, उसमें एक सिस और ट्रांस हो जाएगा, PTNH3 का ट्वाइस Cl2, PTNH3 का ट्वाइस Cl2। ऐसे आप कोई भी बना सकते हो ना, चार तो लेना है और दो लाइगेंड होना चाहिए, दो दो दोनों टाइप के, दो दो है ना, तो आप कोई भी दो लाइगेंड ले सकते हो, आपके पास तो बहुत सारे लाइगेंड के नाम आपको याद हो गए हैं। आप Cl लियो, NH3 लियो, आपके पास क्या क्या ऑप्शन और है, आप H2 वाला एग्जांपल बना सकते हो, जरूरी नहीं है ये एग्जांपल रटो बैठ के, है ना, टाइप बस ये होना चाहिए, याद रखना। आप लाइगेंड कुछ भी ले सकते हो, आप H2O ले लो, आपको ब्रोमीन पसंद है आप ब्रोमीन ले लो, है ना, आपको अगर Cn पसंद है आप Cn ले लो, NO2 पसंद है NO2 ले लो, कुछ भी ले लो, बस टाइप यही होना चाहिए, Ma2B2 टाइप। डन, चलो अगला लिखो, M AB2 टाइप,
ए बी का ट्वाइस लिखना, हम ये वाला बनाएंगे, ठीक है, कौन सा, ग्लाइसिनेटो वाला, MAB2। और ए बी मतलब समझ जाना क्या है ये ए बी, आप चाहो तो यहां लिख लेना व्हाट इज ए बी हियर। देखो ब्रैकेट के बाहर 2 लिखे हैं ना, मतलब ये एक ही लाइगेंड है, ये क्या है, एक ही लाइगेंड है जिसमें 2 डोनर एटम है, और इस टाइप के लाइगेंड को क्या बोलते हैं अपन, बाइडेंटेट लाइगेंड। तो ये ए बी क्या है हमारा, एक तरह का बाइडेंटेट, अनसिमेट्रिकल भी लिख लेना, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लाइगेंड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लाइगेंड। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लाइगेंड, ठीक है। डायग्राम बना लो बस डायरेक्टली, नहीं वो तो सिमेट्रिकली हो गया ना, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, सेम ही हो गया ना दोनों, अलग अलग होने चाहिए, मतलब एटम अलग अलग होने चाहिए। जैसे एक तरफ यहां पे क्या है, देखो यहां पे हमारे CH2 के, एक तरफ CH2 के COO नेगेटिव है और दूसरी तरफ NH2 है, बोथ द डोनर एटम्स आर डिफरेंट, समझ गए, दोनों का डायग्राम बना करके नीचे नाम लिख लो, खत्म। ये सिस क्यों समझ गए ना, क्योंकि दोनों का COO एक साइड है, NH2 एक साइड पे है, और यहाँ पे NH2 अपोजिट है, COO भी अपोजिट है, और हमारे लाइगेंड का फॉर्मूला है ये जो अभी लिखा था मैंने, COO नेगेटिव CH2 NH2, दिस इज ग्लाइसिनेटो, GLY, अच्छा तो नाम लिखा हुआ है ग्लाइसिनेटो। एक्चुअली एक तरह का ना अमीनो एसिड है ये, दिस इज अ काइंड ऑफ अमीनो एसिड जिससे प्रोटीन बनता है। डन, ये आ गया समझ में। और लास्ट वो MABCD टाइप लिख लो, MABCD टाइप, थर्ड होगा ना वो, MABCD टाइप। तीनों बना लो, इस पे लास्ट में लिख लेना, आउट ऑफ दीज 2 आर सिस एंड 1 इज ट्रांस। कौन सा सिस है ट्रांस वो मत लिखना, बस इतना लिख के छोड़ देना। डन, तो ये हो गई बात स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस की विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगला लिख लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ब्रैकेट में CN6, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस
ब्रैकेट में लिख लेना CN6, CN6 ऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 6। अब इनमें भी देखो MA6 टाइप का पॉसिबल नहीं है, इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि हर बार A के सामने A के सामने A के सामने A ही आना है। हो गए 6। एंड व्हाट अबाउट MA5B टाइप, ये पॉसिबल है क्या? जैसे वहां MA3B नहीं बन पा रहा था, यहां MA5B नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप A के सामने एक B को रख देते हो, अब तो B खत्म हो चुका है, अब बचे हुए में A के सामने A और A के सामने A को ही आना पड़ेगा, और यही अरेंजमेंट बनेगी हर बार, एवरी टाइम। तो इन दोनों में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इट्स जस्ट लाइक जैसे MA4 वाला नहीं हो रहा था और MA3B में भी नहीं हो रहा था। स्क्वायर प्लेनार में ये देखे थे ना कि MA4 MA3B में नहीं होगा। ऑल दी पोजीशंस, मतलब पोजीशंस तो इक्वल नहीं है, पर कोई भी डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो यहां भी हम शुरुआत किससे करेंगे? MA4B टाइप। ये कौन सा टाइप है? MA4B2 टाइप। तो फर्स्ट टाइप लिख लो MA4B2 टाइप। मतलब दो लाइगेंड है, एक 4 नंबर में है और दूसरा 2 है, टोटल मिला के 6 तो होने चाहिए ना। अगर सारे यूनिडेंटेट ले रहे हो तो 6 होने चाहिए, और अगर बाइडेंटेट लोगे तो कम कर सकते हैं भले हम, जैसे 3 बाइडेंटेट लोगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि एक बाइडेंटेट 2 बॉन्ड बना रहा है ना, तो 3 मिलके 6 बना देंगे। अल्टीमेटली 6 बॉन्ड बननी चाहिए, और ये 6 बॉन्ड कैसे रहेगी स्पेस में? ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में। किस फॉर्म में रहेगी? ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल मैंने आपको बता चुका हूं कैसे होता है। प्लेन में 4 बॉन्ड बनेगी, स्क्वायर बेस हो गया, अब ऊपर एक रहेगा, नीचे एक रहेगा। और अपन ने नाम क्यों दिया था ऑक्टाहेड्रल? मैंने उस दिन बताया था आपको, ऑक्ट का, ऑक्ट में यहाँ पे ऑक्ट का मीनिंग क्या है? 8 फेसेस। क्या है इसके पास? 8 फेसेस हैं। और वो फेस मैंने आपको बताया भी था, जैसे अगर ये स्क्वायर है ना, इमेजिन करना अगर ये आपका एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे बीच में मेटल है और इसके चारों कॉर्नर में 4 लाइगेंड्स हैं। इतना इमेजिन कर लिए। 2 लाइगेंड बचे अभी भी, 6 लाइगेंड होते हैं ना, तो 4 तो उसी प्लेन को ऑक्युपाई कर लिए, 5वां ऊपर है, 6वां नीचे है। ठीक है, अब देखो 8 फेस कैसे हो रहे हैं। ये जो ऊपर में है ना एक, ये एक फेस ऐसा बनाने वाला है, सारे फेसेस ट्रायंगुलर होने वाले हैं। दिख रहा है आपको फेस? ये एक लाइन ऐसे जोड़ दिए, एक लाइन ऐसे जोड़ दिए, ये दिख गया ना एक ट्रायंगल। ऐसा ही ये इन दोनों के साथ भी कर सकता है, ऐसा ही ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला किसके? मेटल के जस्ट ऊपर है, तो ये जस्ट इसके ऊपर है, तो ये इसके साथ भी कर सकता है, साइड वालों के साथ, पीछे वालों के साथ भी कर सकता है, और यहां वालों के साथ भी कर सकता है। और सेम चीज नीचे वाला भी तो करेगा। 1 2 3 4, समझ गए क्या? तो कितने हो गए? ऊपर 4 फेस, नीचे 4 फेस, टोटल 8 फेस हो गए ऑक्टाहेड्रल। तभी 8 आया है नाम ना, वरना आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, हम ऑक्टा क्यों बोल रहे हैं? ठीक है ना, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स नंबर ऑफ लाइगेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ फेसेस। ठीक है, जो कि इसमें 8 है। ये ऐसा बनाएगा, ये एक फेस हो गया, दिखा आपको एक फेस ये वाला, फिर ये रहा दूसरा फेस, ये रहा तीसरा फेस, और चौथा अपने आप बन गया पीछे। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कौन सा टाइप पहले, MA4B2 टाइप। अब देखो A4B2 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखो अगर मैंने A के सामने A को रख दिया, अब क्या बचा है? दूसरा भी चलो A के सामने A को रख देते हैं, खत्म A पूरे, तो B के सामने B ही आएगा। ये एक पॉसिबिलिटी। कौन सी पॉसिबिलिटी है इन दोनों, इन चारों में से? ये वाली कौन सी? थर्ड, ये वाली। और फोर्थ भी तो है, थर्ड फोर्थ तो इक्विवेलेंट है ना, तो ये हमारा ये वाला टाइप है। ठीक है, और आपको पता है अगर ऑपोजिट, ये आपका क्या है, बी और बी ऑपोजिट में है, तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा? ट्रांस। दिस विल बी अ ट्रांस आइसोमर। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी, ए के सामने बी को रखते हैं, है ना, तो एक और ए के सामने बी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि बी तो अब और बचा ही नहीं ना। और फिर क्या बचेगा लास्ट? ए के सामने ए। तो देख लो, ए के सामने बी, ए के सामने बी, ए के सामने ए, ए के सामने बी, ए के सामने बी, ए के सामने ए, दोनों सेम है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन, तो अपन बी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, बी के रेस्पेक्ट में यहां पे बी एडजेसेंट है, यहां पे बी क्या है? एडजेसेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? सिस। और यहां पे बी ऑपोजिट है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस।
क्लियर है? ये सब एडजेसेंट पोजीशन है, इसके साथ ये भी एडजेसेंट है, ये हेलो, एम आई ऑडिबल? चारों हो, पांचों? ओके। एग्जाम्पल उसका MK4B2 टाइप, MK4B2 टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा। कोई भी एक लाइगेंड ले लो, उसके ब्रैकेट में 4 लिख देना, और दूसरा लाइगेंड आपका 2 नंबर में रहेगा, हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, Na4B2 टाइप क्या बोल रहा है एग्जाम्पल? CO ले लो, NH3 को 4 ले लो एंड Cl2, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड टाइप, सेकंड
ये पॉसिबल है क्या? देखो नहीं है ना, ये A5B वाला है, MA5B। आप कैसे भी रख के देख लो, हर बार एक ए के सामने बी आएगा, एक ए के सामने बी आएगा, और बाकी चारों ए आमने सामने रहेंगे। इसमें और कोई दूसरा एलिमेंट बनेगा नहीं, ठीक है? तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमोर्फिज्म पॉसिबल नहीं। इट्स जस्ट लाइक MA3B वाला स्क्वायर कॉम्प्लेक्स, ठीक है? नेक्स्ट अगला MA3B3 टाइप, सेकेंड लिख लो, MA3B3 टाइप, MA3B3 टाइप। अब इसमें देखो कैसे बन सकता है, ध्यान देना। ए के सामने ए को रख दिए तो ये खत्म हो गए, अभी भी एक ए बचा हुआ है, अब उसके सामने तो बी आएगा ही, तो एक ए के सामने बी आ गया, और क्या बचा लास्ट में? दोनों बी आमने सामने, ठीक है? दूसरा पॉसिबिलिटी बताओ मुझे, सारे ए के सामने बी रख दे, तीन है ना भाई, सबको आमने सामने रख दो, ए के सामने बी, ए के सामने बी, ए के सामने बी। और कुछ पॉसिबल है? नहीं ना, वही दो बने भी है, ए के सामने बी, ए के सामने बी, ए के सामने बी, ये वाला है, ठीक है? और ए के सामने ए, और बाकी दोनों बी के सामने बी, और ए के सामने बी, ये वाला, ठीक है? किसको सिस बोलोगे, किसको ट्रांस बोलोगे? इसलिए यहाँ पे ना सिस ट्रांस ना बोल के एक अलग टाइप का होता है, फेक एंड मड। फेक शॉर्ट फॉर्म है फेशियल का, और मर शॉर्ट फॉर्म है मेरिडियन का। अब ध्यान से देखना, इसमें ये वाला जो टाइप बनाया हमने, इसमें ए के सामने बी, ए के सामने बी, ए के सामने बी है, इसमें तीनों बी एक फेस में है। मैजिक करो कौन सा वाला टाइप? ये आपका मेटल एटम है बीच में, यहाँ एक बी है, यहाँ एक बी है, यहाँ एक बी है। तो ये जो बी है, जब ये वाला फेस बनाएगा, कौन सा वाला फेस? ये वाला फेस। तो इस पूरे फेस में तीनों बी ही है, तो इसको बोलते हैं सेक आइसोमर, फेशियल आइसोमर। एक फेस तीनों बी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। आउट ऑफ दोज एट फेसेस, एक फेस ऐसा है जिसमें तीनों बी है, इसको मेरिडियन बोल रहे हैं। ये भी देखो अंदर इस टाइप का एक ट्रायंगल बना रहा है, बट अंदर बना रहा है, मतलब अंदर बन रहा है, और यहाँ पे ये फेस नहीं बन रहा है, देखो ये, है ना? इसको बोलेंगे मेरिडियन, इसको बोलेंगे फेशियल, हेड एंड मड, ठीक है? बना लो इसको। इधर ये वाला इसकी बात कर रहे हैं ना, ये अंदर की तरफ है, ये आपको नहीं दिखेगा ना, अंदर की तरफ जो फेस बन रहा है वो अंदर की तरफ है, तीनों मेरिडियन में। तो बना लो उसका डायग्राम। ये है हमारा M83B3 टाइप।
चलो अगला आइडेंटिटी वाला ऐसे भी देखते हैं। MX2LL2 इसका क्या मीनिंग है समझना। LL मतलब ये आपके डाइडेंटेट है। इट कैन बी EN, इट कैन बी OX, इट कैन बी ग्लाइसिनेटेड, हो सकता है। और X2 क्या है, एक मोनोडाइडेंट लाइगेंड। ये 2 नंबर में होगा ना, 4 और 2 6, ये तो 2 बार बनाएंगे ना। हमें हर बार कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है। तो ये दोनों अगर आपके डाइडेंटेड है तो 4 बॉन्ड तो यही बना रहे होंगे और 2 बॉन्ड ये बना रहे हैं दोनों। ठीक है, इसमें कैसे पॉसिबिलिटी है देखो। हमने क्या लिया एग्जांपल में, कोबाल्ट के साथ Cl 2 है और En ट्वाइस है। समझ गए इन दोनों का मीनिंग। ये X है और ये LL इसको लिखिए। अरे वहां पे जो AA लिखे थे ना, AB लिखे थे, वैसे यहाँ पे LL लिखे। अब देखो कैसे बनेगा, 6 होने चाहिए और ऑक्टाहेड्रल शेप भी होना चाहिए। देखो ऑक्टाहेड्रल आपको शेप दिख रहा है, ये सब ऐसा जो गोला गोला बना है उसमें ध्यान मत देना। अब ऑक्टाहेड्रल देखो, ऑक्टाहेड्रल बन रहा है कि नहीं। बीच में मेटल आइटम है, 4 स्क्वायर ये बन गए, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अब क्योंकि वो बाइडेंटेड तो जुड़ा हुआ है ना लाइगेंड, इसको उसको जोड़ के बना है। समझे, जैसे En जुड़ेगा तो ऐसे जुड़ेगा ना भाई, CH2NH2 CH2NH2, और ये आपका मेटल है तो ऐसे जुड़ेगा ना ये। तो वही शो कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब इसमें कैसे बनेगा, दोनों Cl एडजेसेंट, दोनों Cl ऑपोजिट। दिस वन इज ट्रांस एंड दिस वन इज सिस। ठीक है, फॉर बाइडेंटेड लाइगेंड MX2LL2 टाइप। एग्जांपल डायरेक्टली लेके एग्जांपल ही बना दो। ऐसा डिजाइन नहीं देना तो भी आप सिंपल ही बना सकते हो ना, जरूरी नहीं डिजाइनर में ऐसा लेके ऐसा लेके जाना है, जरूरी नहीं। सीधा सीधा लाइन बना सकते हो और ऐसा कुछ। ये रहा कोबाल्ट, ये रहा एक EN, दो बॉन्ड, ये रहा दूसरा EN। डन हो गया ना, 2 EN, 4 बॉन्ड हो गई। अब क्या पोजीशन बची, ऊपर नीचे की जगह खाली बची है, तो ऊपर एक Cl नीचे एक Cl। समझ गए, ये हो गया आपका ट्रांस वाला टाइप। और सिस वाला कैसे बनाओगे, ये रहा आपका कोबाल्ट, एक तरफ तो चलो EN को ऐसे बैठाई दो, ऐसा वाला। अब दूसरी तरफ ऐसा वाला बैठा दो, नीचे और इधर का एक मिला करके EN। अब बच गया क्या, Cl, एक Cl इधर आएगा, एक ऊपर की जगह खाली बची है, ये हो गया आपका सिस, ये हो गया ट्रांस। ये समझ रहे हो कैसे बनाए, एक डाइडेंटेट है और बाकी दोनों यूनिडेंटेट है। तो अगर एक डाइडेंटेट है तो 2 बॉन्ड तो यही बना लेगा, बाकी अपन को 4 बॉन्ड और चाहिए तो ये 2 लेना पड़ेगा, P2C2 लेकर। इसका एग्जांपल और आप फिगर में देख लो, Cl एडजेसेंट है, Cl ऑपोजिट है, ये आपका ट्रांस हो जाएगा एंड दिस विल बी सिस। इसको बना लो, जैसे एग्जांपल लिख लो, MAAP2C2। तो ये AA का मतलब क्या है, ये एक आइडेंटेट लाइगेंड है। आइडेंटेट लाइगेंड एक ही है, पिछले वाले में 2 था। ठीक है, तीनों वाला नहीं हो सकता, तीनों वाले भी होते हैं ना, बट ये तीनों वाला नहीं हो सकता। सुन रहे हो क्या, तीनों वाले नहीं हो सकते, वो आपका फिर होमोलिटिक हो जाएगा ना। COEN का थ्राइस, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, या तो 2 लो या तो 1। 2 वाला पिछला एग्जांपल था, ये 1 वाला एग्जांपल।
तीनों वाले तो होमोइलेक्ट्रिक हो जाएंगे फिर। वीडियो देखी होता ना, तो पूरा नोट्स बना लो, इस तरह से पूछ लो, ठीक है ना? बस वो टाइप और एग्जांपल लिख दो, बाकी समझ जाओगे, ठीक है? तो कितना बनता है? जैसे को चार वाला बनाए थे ना, तीन बने थे, यहाँ तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना, ई के सामने बी को रखो, फिर उधर भी दो पॉसिबिलिटी है ना, मतलब ए के सामने बी वाला आप एक बार बना लिए, चलो तो उसमें और क्या क्या बन सकता है, सी के सामने डी आ जाएगा, तो ई के सामने एफ को आना पड़ेगा। अब इसी में एक टाइप और भी, सी के सामने ई आ जाए तो डी के सामने एफ आएगा, और एक पॉसिबिलिटी और है कि सी के सामने एफ आ जाए तो डी के सामने ई को आना पड़ेगा। ये सब ए कॉमा बी वाले में है, ऐसे और भी तो बनाओगी, तो इससे बेटर इसमें वो आप लोग का मैथ्स का एक कंसेप्ट होता है ना, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं ना मैथ्स में, पढ़ते हैं पहली बार समझ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। 6C2 निकाल के बता सकते हो मेरे को कितना आएगा? 6C2 का वैल्यू क्या होगा? ऐसे लिखते हैं ना, कुछ और लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आप लोगों के पास इसका मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज 6C2? क्या 10th तक नहीं पढ़ते परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, 10th में नहीं पढ़े परम्यूटेशन की 11th क्लास में, 11th में चलो। देखो 6C2 का मतलब होता है ऊपर आता है 6 का फैक्टोरियल, गलत होगा तो बताना मुझे, है ना? नीचे आता है 2 का फैक्टोरियल, और एक आता है 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ऐसे लिखते हैं इसको। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल को अपन ऐसे भी डिनोट करते हैं, इस सिंबल से, एक्सक्लेमेशन मार्क से, या फिर ऐसा, दोनों सेम ही चीज। इसका मीनिंग होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है इसका मीनिंग। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पर रुक जा रहा हूं मैं। क्यों रुक रहा हूं मैं? ताकि नीचे से कैंसिल हो जाए। और एक 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 इंटू 1 इंटू 6 माइनस 2 इज 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स, कितना बनेगा? 15 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जब 6 के 6 लाइगेंड अलग अलग, ठीक है? तो 6C2 से निकाल सकते हैं 15 टाइप बनेंगे, बनाने में बैठा 15। ऐसे मैंने 3 तो लिखे हैं, ऐसे 12 और बनेंगे, वो आपसे पूछेगा नहीं कि क्या क्या बनेंगे, बट ये आ सकता है कि हाउ मेनी, 15 लिख सकते हैं, ठीक है? 6C2 तो नहीं है क्योंकि 6 लाइगेंड है और दो दो का कॉम्बिनेशन बनाना है, 6C2। चलिए आगे, नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इतना था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, अगला है लास्ट स्टीरियोटाइप में एक और, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें लिखना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही जो हमारे अपने हेलोजन में पढ़ा था कि एक कंपाउंड ऐसा होगा जो हमारे लाइट को राइट रोटेट कर रहा होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे? एक्सप्लोरोटेटरी। और उसका मिरर इमेज जो उसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल है वो होगा हमारा लिवो। ये तो पढ़े ना, किराल, एक किराल, एक किराल होते हैं जिनका मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये इसका मिरर इमेज हो गया। और नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब इसको उठा के इसके ऊपर रखना है,
इसको उठा के मैं अगर ऐसे रखूंगा तो ये तो इधर गिरेगा ना, तो पीछे का तो ये वाला दिख रहा है ना हिस्सा, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वाला हिस्सा चलो ठीक है, इसको थोड़ा बहुत छुपाएगा, थोड़ा बहुत तो छुपा पाएगा, पर ये ऊपर और नीचे का हिस्सा तो दिखेगा ना, सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, ढक नहीं पाएगा उसको। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस। और अगर ऐसा हो रहा है तो कोई एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा क्या होगा, लीवो। इनको कॉम्बिनेशन में क्या बोलते थे दोनों को? नहीं नहीं, वो अलग बोल रहा हूँ मैं, मिक्सचर नहीं पूछ रहा। कंबाइनली क्या बोलते हैं इनको? एनाइंशोमर्स। क्या बोलते हैं? एनाइंशोमर्स। आइसोमर्स तो है बट यहाँ अलग नाम दे दिया गया है, एनाइंशोमर्स। तो एनाइंशोमर्स दो होते हैं, एक डेक्स्ट्रो दूसरा लीवो, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल समझ में आ रहा है आपको? ये कौन सा टाइप वाला बना है, इसका टाइप क्या होगा बताओ मुझे। व्हाट इज द टाइप ऑफ इट्स, मतलब ज्योमेट्री क्या है ना? 6 तो दिख ही रहा है ना आपको, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, पांच बॉन्ड, छह बॉन्ड। छह बॉन्ड मतलब ऑक्टाहेड्रल। पर टाइप क्या है? एम, क्या लिखो? ए ए ए, वेरी गुड, ए ए थ्री या एल एल थ्री बोल दो। डाइडेंटेड। ये ऑप्टिकल करेगा, ये ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल में तो हेटेरोलिप्टिक चाहिए ना, ये तो होमोलिप्टिक हो गए, सारे एक जैसी लाइनें हो गई, ठीक है। तो ये एक टाइप ये होता है, ठीक है। दूसरा समझना, ये कौन सा टाइप है? मतलब देखो एक चीज ये समझना कि स्क्वायर प्लेनार तो नहीं बनाएंगे, स्क्वायर प्लेनार नहीं बनाते हैं, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं। और ऑक्टाहेड्रल में एक कंडीशन हमेशा रहनी चाहिए कि कोई एक डाइडेंटेड होना चाहिए, एटलीस्ट वन डाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। जैसे पिछले वाले में तीनों डाइडेंटेड थे, इस वाले में कितने हैं? दो। इस वाले में कितने डाइडेंटेड? तो इसका एग्जांपल क्या है? ये CO के साथ Cl2 है और En का क्या है? ट्वाइस। या बनाए थे ना भी इस पे, ज्योमेट्री में बना चुके हो ये वाला क्या है आपका? ट्रांस। और ये वाला क्या है? सिस। इसमें Cl कहाँ है? एडजेसेंट में है, और जहां पे Cl ऑपोजिट में है। ये बनाए तो नीचे, है ना? तो अब इसमें देखो, इस वाले में क्या हो रहा है ना, एक्चुअली अपन क्या देखते हैं पता है? हम देखते हैं कोई कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होता है समझना, एक कंपाउंड है, उसको क्या हम कोई एक प्लेन से दो इक्वल पार्ट में कट कर सकते हैं? इफ यस, देन वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, जैसे कि ये हो रहा है। आप इसको देखो ना, ये ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल दिख रहा है, आप इसको ऐसे कट कर सकते हो दो पार्टों में, बट ये काम आप यहां नहीं कर सकते। सिस वाले में नहीं कर सकते, ट्रांस वाले में कर सकते हैं। तो ट्रांस वाला सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सिस वाला ऑप्टिकल भी शो करेगा। कि आप इसको दो पार्ट में कट नहीं कर सकते, कहीं से भी दो प्लेन, कहीं से भी प्लेन बनाओ, वहां पे कभी भी कोई दो इक्वल पार्ट में कटिंग नहीं हो पाएगी। प्लेन समझते हो ना? एक पेपर ले लो, ये प्लेन है आपका, दिस इज वन प्लेन। तो क्या आप इस एक प्लेन में अपने फिगर को दो इक्वल पार्ट में कट कर सकते हो क्या? तो वो इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं, ठीक है, क्योंकि फिगर थोड़ा सिमेट्रिकल टाइप का है। पहली बात तो ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कौन सा टाइप है ये? MAA2B2 टाइप है ये। और इसके पहले वाला क्या था? MAA3 टाइप, ठीक है। तो इसमें ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ट्रांस वाला सिस वाला शो करेंगे, ठीक है। और लास्ट एक है बस, एटलीस्ट एक तो होना चाहिए डाइडेंटेड। तो एक डाइडेंटेड है, बाकी सब क्या है? यूनिडेंटेड। तो यहाँ पे ये एक बना, और इसका मिरर इमेज ये बनेगा। ये अगर डेक्स्ट्रो है तो ये क्या हो जाएगा आपका? लीवो, ठीक है। अब डेक्स्ट्रो लीवो कौन सा? वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही पता चलेगा कि इसने लाइट के साथ क्या किया है। तभी हम इसको डेक्स्ट्रो क्यों बोल रहे हैं कि ये आने वाली लाइट को क्या कर रहा होगा? राइट रोटेट कर रहा होगा, तभी हमने इसको डेक्स्ट्रो बोला है। ये लीवो हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसमें लिख लो नीचे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है डालिए, कितना उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। It is common in octahedral complexes. It is common in octahedral complexes. It is common in octahedral complexes involving one
और 2 और 3 symmetrical didentate ligands. Symmetrical didentate ligands. Symmetrical didentate ligands. जैसे ये हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल था, इसमें क्या था, तीनों तीनों डाइडेंटेट। इस वाले में 2 डाइडेंटेट है और तीसरे वाले में 1 डाइडेंटेट है। मुझे अपन लिख रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, और या तो 1 डाइडेंटेट हो, या तो 2 हो, या तो तीनों डाइडेंटेट। ठीक है, didentate ligands. Full stop. So next time is now. These isomers rotate the plane of polarized light. These isomers rotate the plane of polarized light. These isomers rotate the plane of polarized light in opposite directions. In opposite directions. In opposite directions. Full stop. The two isomers are the two isomers are dextro and LIGO. Dextro and LIGO. ब्रैकेट में DL N लिख लेना, स्मॉल d and स्मॉल l. Dextro and LIGO ब्रैकेट में D और L. Depending upon the direction in which plane of the light is rotated. Depending upon the direction in which plane of the light is rotated. Plane of the light is rotated. ठीक है, तो सब these isomers are also called enantiomers. These isomers are also called enantiomers. चलो तीनों कैटेगरी लिख लेते हैं। सबसे पहले ये वाली कैटेगरी लिखेंगे। फर्स्ट लिख लो MAA3 टाइप। फर्स्ट कैटेगरी MAA3 टाइप। डायग्राम बना लो, कोई भी एक बना लेना। ठीक है, 2 एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, कोई भी एक बना लो। यहाँ पे EN लिया है, यहाँ पे ऑक्स लिया है, सुन रहे हैं? तो ड्रॉ बोथ। अब पहले एग्जांपल में दोनों लिख लो कि एक एग्जांपल हमारा है कोबाल्ट के साथ 3 EN 3 पॉजिटिव, और एक और एग्जांपल अपन लिख सकते हैं क्रोमियम के साथ 3 ऑक्स 3 नेगेटिव। और कोई एक ड्रॉ कर लो, कोई एक मतलब एक मत बनाना, एक मतलब ये एक बोल रहा हूं, दोनों तो बनाओगे ना डेक्स्ट्रो लीगो, आइदर दिस और दैट। तो हमारा फर्स्ट टाइप हो जाएगा MAA3 टाइप। 2 mirror images, those are non superimposable mirror images. एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लीगो। दूसरा टाइप लिख लो।
टेक्सचुअल को जरूर लिखना ना। सेकेंड टाइप का टाइप लिख लोगे MAA2B2 टाइप, MAA2B2 टाइप। इसमें चारों बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि अपन ऐसा दिखा रहे हैं कि जो सिस वाला है दो बनते हैं, एक सिस टाइप का बनता है और दूसरा ट्रांस टाइप का बनता है। हम ये बताना चाहेंगे कि ट्रांस वाला जो इमेज बना रहा है वो सुपर इम्पोजिबल इमेजेस है, यहाँ लिखा भी है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, यहाँ क्या लिखा है नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये हमारे एनाइंशोमर नहीं हो सकते, ये हमारे एनाइंशोमर्स है। उसमें एक डेक्स्ट्रो है दूसरा लीवो। तो सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, याद रखना सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ट्रांस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ चारों फिगर बनाना पड़ेगा। लास्ट कैटेगरी अपनी ये वाली है, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको, ये अपना आइसोमेरिज्म का टॉपिक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास से मैंने आपको थ्योरीज बताई थी